डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट कुछ लेक्चर से आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी कर रहे थे, जो लास्ट के क्लास में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे मैंने बताया वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं पे फिनिश हो गया। उसमें लिनक्स एक पार्ट बचा हुआ है जो अलग से हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टडी करेंगे, देन लिनक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर आपका नया टॉपिक है। इसके लिए आपको कम से कम 2-3 लेक्चर आपको स्टडी करना होगा और यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? तो द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। और वी कैन टच और सी, वी कैन टच और सी इज कॉल्ड हार्डवेयर। दैट इज द इजी डेफिनेशन। यानी हार्डवेयर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। या यूं कह लीजिए कि हार्डवेयर का मतलब ये भी होता है कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, जस्ट लाइक दैट लुक एंड टच ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डवेयर से तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि कंप्यूटर से किसी भी हार्डवेयर को कनेक्टिविटी बन जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन हार्डवेयर तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक उस पर सॉफ्टवेयर ना चलाया जाए। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया था। ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि पहला जो पोजीशन होता है वो हार्डवेयर होता है। यानी किसी भी नेटवर्किंग का, किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी डाटा शेयरिंग का, किसी भी कम्युनिकेशंस का, किसी भी टेली कम्युनिकेशंस का, किसी भी ऑडियो कॉल पर, किसी या वीडियो कॉल पर या किसी भी टेलीफोनिक कॉल पर अगर आपको ऐसी सुविधाएं कम्युनिकेशन बनानी है तो वहां पर सबसे पहले आपको हार्डवेयर जनरेट करना होगा। हार्डवेयर के बाद उस पर सॉफ्टवेयर पड़ता है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और वह सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को कि क्या तुम कार्य करो। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक नोट्स आपको कंप्यूटर हार्डवेयर पे दे रखा है, उसको आप बना लेंगे और इसका नोट जब बना लेंगे फिर उसको हम लोग 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स रेडी करेंगे, क्योंकि वीडियो जब पॉज करेंगे तब यहाँ पे वर्ड जो है क्लियर आपको दिखाई देंगे और वहाँ पे जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स सच एज। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स का क्या कॉम्बिनेशन होता है, भाग होता है, मिला जुला भाग होता है। अब फिजिकल पार्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप हमारे शरीर में देख रहे हो, हाथ है, नाक है, आंख है, मुंह है, सारे चीज देख रहे हो, हेड है। ठीक, उसी तरह से आपके भी शरीर में, तो वो दैट इज द लुकिंग स्टेट, दैट इज द फिजिकल पार्ट। आप इसको टच कर सकते हो, अपने फिंगर को टच कर सकते हो। ठीक, तो दैट इज द हार्डवेयर। और इसको कंट्रोल करना हमारे बॉडी में किसका काम है? सोल का, यानी आत्मा का कार्य है। हमारे पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करती है वो सोल करती है, और सोल के होने की वजह से हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस कार्य करते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लीवर हो, या फिर अब किडनी हो, कोई भी चीज हो। ठीक है ना। इसके बाद बात करें फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज मॉनिटर। तो मॉनिटर आपको अच्छी तरह से पता है, जो टेलीविजन की तरह दिखाई देता है। मॉनिटर, आप इसको एग्जांपल में टीवी कह सकते हैं, टेलीविजन का एग्जांपल ले सकते हैं, उसको मॉनिटर। सच एज कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब कि एक ऐसा कीबोर्ड जिसको हम टाइपिंग का नाम कहते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखें, ये आपके सामने मैं लिखा हूं, ये कीबोर्ड है। ठीक, तो ये आप कीबोर्ड का यूज करेंगे, तो ये भी आपका क्या है? फिजिकल पार्ट है, जिसको आप बटन देखो टच कर रहे हैं, इजीली कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज कीबोर्ड। क्लियर? एंड नाउ सेकंड पोर्शन इज, कीबोर्ड के बाद आपका है माउस। तो देखें लाइक दैट, इसको माउस कहेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैंने दिखा रहा है, ये माउस है। इस माउस में अगर देखें तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हाथ से फिंगर को इसको ऐसे टच करके ऐसे पकड़ा जाता है, और इसको हम यूज करते हैं एक पैड पर रखकर, माउस पैड होता है उस पर रखकर इसको यूज करते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पर ये लेफ्ट बटन है, जो आपको थोड़ा सा आवाज सुनाई दे रहा था जब प्रेस करना हो तो,
Clear? Now then the middle button is scroll button, and then second button is right button, like that. Listen carefully. Okay, this is mouse. माउस में अप्रोक्सीमेटली 3 बटन्स होते हैं, ठीक। और इन तीनों बटन्स का जो फंक्शंस है, वर्क है, वो वन बाय वन बताऊंगा। फिलहाल आप जानो दिस इज, ठीक। एंड देन स्पीकर, सबको पता है स्पीकर क्या होता है। अगर हम बात करें मॉनिटर्स, मॉनिटर का क्या यूज होता है, कंप्यूटर में हम डिस्प्ले कराने के लिए, कंप्यूटर की सभी एक्टिविटी को देखने के लिए मॉनिटर का यूज करते हैं। कीबोर्ड का क्या यूज है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या यूज है। अगर हमें कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन टाइप करना है या इंस्ट्रक्शन देना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हमें टाइपिंग का कार्य करना है, तो किससे करेंगे, कीबोर्ड से। माउस का कंप्यूटर में रोल क्या है, माउस में कंप्यूटर का रोल ये है कि वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है, यानी मेन्यू होगा, आइकॉन्स होंगे, उस पर प्रेस करेंगे तब उस पर वो कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या आपका माउस। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर भी एक हार्डवेयर है जो काम कर क्या करता है कि अगर हमें कंप्यूटर में गाने सुनने हैं या कोई म्यूजिक सुनना है, वीडियो देखना है, तो वीडियो तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, लेकिन उसका ऑडियो कहां से आएगा, तो ऑडियो या गाने सुनने में किसका यूज करेंगे, स्पीकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक गेमिंग इनपुट डिवाइस होता है, गेमिंग डिवाइस होता है जब आप मार्केट में 2 रुपए 4 रुपए देकर वीडियो गेम खेलते हो, जिस डिवाइस के माध्यम से ऐसे खेलते हैं, ऐसे होता है और उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, दिस इज जॉयस्टिक। क्लियर है, गेमिंग डिवाइस होता है। स्कैनर, यह स्कैनर जो होता है पहले अलग से आता था, एक छोटा सा मॉनिटर के छोटा सा भाग होता था, लेकिन अब जो है प्रिंटर के साथ इंक्लूड होता है स्कैनर, ठीक। स्कैनर करता क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो फोटो हो, पिक्चर हो, या आपका पेपर डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर आपकी मार्कशीट हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको डिजिटल रूप में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। यानी इसका यूं करो कि द कन्वर्टिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इज कॉल्ड स्कैनर। क्लियर? देन प्रिंटर। कंप्यूटर में किसी भी पेपर, किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर पे छपाई करने के लिए, पेपर पर प्रिंट करने के लिए, या कंप्यूटर में हार्ड कॉपी बनाने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग ऑन द पेपर इज कॉल्ड प्रिंटर। क्लियर है? एंड देन सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम यहां मैं लिख दे रहा हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। सीपीयू जो एक माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का सभी डेटा इंस्ट्रक्शन जहां पे जाता है, जहां पे प्रोसेस होता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस को सीपीयू कहते हैं, ठीक। यह भी एक हार्डवेयर है। देन एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस कंप्यूटर्स में जिस पोर्ट पर पावर केबल आप लगाते हो और जैसे ही उसको ऑन करते हो कंप्यूटर चालू हो जाता है, तो कंप्यूटर्स में यह एक एसएमपीएस एक पावर सप्लाई यानी पावर हाउस इसको कहते हैं, कंप्यूटर का इसको पावर हाउस कहा जाता है, ठीक। यानी कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को जो डिवाइस पावर देती है उसको एसएमपीएस कहते हैं, तो ये एसएमपीएस हो गया। फिर बात करते हैं यूपीएस। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर्स में आज मॉडर्न सिनेरियो में लोग स्मार्टफोन्स और लैपटॉप की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादातर पीसी और लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं चला रहे हैं, इसलिए ज्यादातर साथ हो सकता है कि आप घर में ना हो तो आप इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन यूपीएस का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके घर में लगा हुआ इन्वर्टर है। एक इन्वर्टर बॉक्स जो बैटरी से कनेक्टेड होता है, जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो यूपीएस भी कुछ ऐसा ही होता है।
इसमें एक इनबिल्ट बैटरी होती है जिसको यह चार्ज करता है और कंप्यूटर को एसी पावर देता है। जबकि कंप्यूटर अगर इन केस ऑफ लाइट चली जाए तो यूपीएस के पास 15 मिनट का बैकअप बैटरी बैकअप होता है, एसी पावर सप्लाई। फिर वो बैटरी से डीसी सप्लाई लेता है और आउटपुट वाले मतलब सॉकेट से एसी सप्लाई देता है। ठीक, वही जो काम आपका इन्वर्टर करता है। घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट है तभी जल रहा है, लाइट चली जाती है तभी आपका इन्वर्टर कार्य करना शुरू कर देता है। और आपके घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चाहे वो फैन हो, बल्ब हो, सीएफएल हो या फिर कोई भी चीज हो, वो सभी के सभी ऑपरेट होते हैं। लेकिन वो करता क्या है, उसकी भी कुछ टाइम लिमिट है कि जितना लोड आप देंगे उसके अनुसार वो चलता है। लोड ज्यादा होगा तो उसके टाइम कंजप्शन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा होगा, लोड कम होगा तो उसका टाइम कंजप्शन 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये सब यूपीएस जस्ट लाइक ए इन्वर्टर। देन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मींस कंप्यूटर्स का मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जो सीपीयू के बॉक्स के अंदर होता है, मोबाइल के अंदर होता है, लैपटॉप के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं देता है। अब चलो इससे बात करते हैं। कंप्यूटर में पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, लैंड कार्ड, जिस पोर्ट से आप जोड़ते हो वो पोर्ट मॉनिटर में ही कनेक्टेड होता है, सॉरी मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है। ठीक है ना? तो वो मदरबोर्ड से जुड़ता है। फिर बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी सबको पता है कि मेमोरी का मतलब कंप्यूटर में जहां डेटा स्टोर होता है उसको मेमोरी कहते हैं। डाटा स्टोरेज एरिया मेमोरी का रहता है एंड एटसेट्रा। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। such as monitors, keyboard, mouse, speaker, joystick, scanner, printer, CPU, SLPS, UPS, motherboard, memories and etc. Then अब इसको नहीं समझ तो हार्डवेयर is typically directed by, देखो typically directed by the software। हार्डवेयर को कौन डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है तो सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है ना? To execute any commands or instruction, किस लिए देता है? किसी भी कमांड को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या एग्जीक्यूट बाहर लाने के लिए, यानी इनपुट और आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। कौन? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को, हार्डवेयर कार्य करता है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट में देखते हैं। अदर भी अगर बात करें, इसको इजी में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स यानी सॉरी द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर्स के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। देन वी कैन टच एंड सी द हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर को हम देख या छू सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। नंबर 1 इज इनपुट डिवाइस, नंबर 2 इज आउटपुट डिवाइस, नंबर 3 इज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है? तो ये 3 टाइप्स हैं किसके? हार्डवेयर के 3 टाइप्स, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड पेरिफेरल डिवाइस। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है एंड कौन पेरिफेरल। कुछ मैंने आपको डेफिनेशंस में ही दे दिया और मैंने आपको बताया है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि which device to allow to given inputs in a computer is called input device, like mouse, keyboard, scanner, joystick, light pen and so on. Okay? Output, which of the device which device are allowed to see the output or take output from the computer is called output device, like monitor, printer, speaker and plotter. ठीक है? Next, peripheral device, which electronic device to allow input data in a computers, comma, take output from computers or storage area of the computers like memories is called peripheral device. That means peripheral device is a combination of input and output device both with memory, that is data
storage area of the computers, just like a hard disk, your external hard disk. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस स्टडी करेंगे वन बाय वन, तो इसको हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।